तो अगर आप ब्लेंडर एंथुसियास्ट हो और आपको लगता है कि आपका वर्क कुछ ज़्यादा ही डिले हो रहा है, डेडलाइन के पास आता है और आप काम कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तो मेरे पास आपके लिए एक सॉल्यूशन है। मैंने बहुत सारे एड ऑन्स कलेक्ट किए हैं जो आपके प्रोसेस को अलॉट टाइम ईजी कर देंगे। जितना आप अभी काम करते हो, मान के चलो अभी आप दुगना काम कर रहे हो अपने डेडलाइन तक पहुंचने के लिए, तो उसको 4 गुना ज़्यादा स्पीड अप कर देता है आज का ये ब्लेंडर का एड ऑन वाला पार्ट। तो ये है कुछ ब्लेंडर एड ऑन्स आपके सामने जो आपका वर्क फ्लो ईजी कर देंगे काम करने में। तो सबसे पहले नंबर पे ग्रिड मॉडल। ये एड ऑन उनके लिए है जो एलिवेट करना चाहते हैं अपना मॉडलिंग वाला पार्ट। बेसिकली ये एड ऑन करता क्या है, ये एड ऑन एक स्लीक एंड एफिशिएंट टेक्निक से माइक्रो डिटेल्स को आपके ऑब्जेक्ट पे ऐड करने का काम करता है। जैसे कि कोई भी चीज़ हो सकते हैं शेप में, कटिंग, क्रिएटिंग न्यू फेस। एंड ये एड ऑन एक गेम चेंजर है व्हेन जब बात आता है कंस्ट्रक्टिव गाइड्स एंड एडवांस ग्रिड सिस्टम के मामले में, जिसमें 3D CAD ज़्यादा अच्छा है मॉडलिंग टूल में। उस हिसाब से ग्रिड मॉडल एक बेस्ट एड ऑन है जो एम्पावर करता है आपके स्कल्पटिंग फिनेंस को। इस हिसाब से ग्रिड मॉडल एक अच्छा एड ऑन है इफ़ आप अपने मॉडलिंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाना चाहते हो तो। दूसरे नंबर पे है एज कॉपी टूल। एज कॉपी टूल बेसिकली जैसा नाम सजेस्ट करता है वैसे ही इसका काम है। बेसिकली ये नोड सिस्टम पे काम करता है और एक एफिशिएंट तरीका है आपके मैश को डुप्लीकेट करने का। और जहाँ पे भी आप एज सेलेक्ट कर रहे हो वहाँ पे परफेक्टली एक डिज़ाइन, एक हार्ड सरफेस टैंक पे अगर आप बुलेट्स ऐड करना चाहते हो, चेन्स ऐड करना चाहते हो, या किसी भी तरह का टायर बनाना चाहते हो, कुछ भी बनाना चाहते हो, उसके लिए एज कॉपी टूल बेस्ट है। बस आप एज सेलेक्ट करो और वहाँ पे आपका जो भी डिज़ाइन आप चाहते हो वो ये बना देगा आपके लिए। ट्विक करना है, कॉपी करना है, काउंट करना है, रोटेट, स्केल, ऑफसेट, जो कुछ भी है एट योर फिंगर टिप्स काम होता है यहाँ पे। थर्ड नंबर पे आता है सिंपल बेंड। सिंपल बेंड करता क्या है, आपके स्कल्पटिंग प्रोसेस को और बेहतर बनाता है। सिंपल बेंड प्रोवाइड करता है यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, जिसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से वेरियस वेज में बेंड कर सकते हो, जो पॉसिबल ही नहीं था अभी तक के टाइम पर। अब वो ये एड ऑन आराम से कर पा रहा है। जैसे कि ये करता क्या है, जो नॉर्मल हमारे मॉडिफायर टैब हैं उसमें जिस तरह से हम मॉडिफायर यूज़ करके बेंड करते हैं, कर्व लगाते हैं, कर्व टूल यूज़ करते हैं, एरे यूज़ करते हैं, उन चीज़ों को टोटली रिप्लेस कर देता है। या रिप्लेस भी क्या ही बोलूँ, उन चीज़ों को यूज़ करके हम और कितना सिंपल बना सकते हैं। ये उतना सिंपल बना के हम अपने ऑब्जेक्ट पे कितनी अच्छी तरीके से ब्लेंड करें कि हमारा जो मैश है वो बिगड़े भी ना और अच्छे से कर्व हो, जे शेप, एल शेप, यू शेप, जैसा हम चाहें वैसा शेप दे सकते हैं। उस प्रोसेस को ये और अच्छा कर देता है। पाइप बनाना चाहते हैं, पाइप बना सकते हैं, बेंडेड पाइप इंस्टेड ऑफ सिंपल स्ट्रेट पाइप। नेक्स्ट टूल है मैश कॉपियर। कभी मन किया है एक ही मैश को डुप्लीकेट करने का, पर कर नहीं पाए हो, बहुत सही जगह पे आए हो। मैश कॉपियर बेसिकली करता क्या है, आपके एक फेस को सेलेक्ट करता है और जो भी आपने मैश कॉपियर बेसिकली करता क्या है, ये डिटेल्स को कॉपी करता है एक फेस से दूसरे फेस पे। एजेस सेलेक्ट करके आप बस एज सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करो कि कौन से फेस पे आपको चाहिए वो डिटेल जो आपने कॉपी किया है, वो आपके लिए तुरंत यूँ चुटकी भर में ला देता है वो। नेक्स्ट है इंसेट सेवियर। कभी डील किया है इंसेट टूल ब्लेंडर के अंदर जो इनबिल्ट एड ऑन आता है उससे, जो थोड़ा बहुत दिक्कत देता है, तो उसका और सिंपल वर्जन आ गया इंसेट सेवियर टूल। ये एड ऑन स्मार्ट एल्गोरिदम को फॉलो करता है, स्मूथली इंसेट करता है आपके कॉम्प्लेक्स फेसेस को बिना आपके ओरिजिनल राउंड कॉर्नर्स को नुकसान पहुंचाए। ये तब आपके लिए अच्छा होगा जब आप कोई कॉम्प्लेक्स शेप बना रहे हो और आपको कॉर्नर्स का डर हो कि हाँ यहाँ कॉर्नर बिगड़ सकता है, वहाँ पे ये अच्छा काम करता है। नेक्स्ट है स्लाइड एज टूल। ये एड ऑन करता क्या है, ये स्लाइड एज टूल बेसिकली आपका गो टू टूल होगा। जैसे कि ये आपको रीटोपोलॉजी में मदद कर सकता है स्लाइड एज करने में, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे हमें कुछ ऐसे फंक्शंस को एडजस्ट करना पड़ता है, जैसे शेप्स या कुछ शेप्स को स्लाइड करना पड़ता है इन या आउट, या फिर कंट्रोल, ऐसे ट्रिकी स्पॉट्स जहाँ पे ट्विक करना मुश्किल होता है, वहाँ पे ये स्लाइड एज काम आ सकता है। ये इंश्योर कर लेना कि मॉडल में कोई दिक्कत ना हो और कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े कनेक्शंस के साथ बिटवीन एक और दूसरे पार्ट के बीच में। नेक्स्ट अप है बार क्वाड। जब टोपोलॉजी की बात आती है तो बार क्वाड स्पॉटलाइट गेन कर लेता है। इसके स्पेशलाइज्ड टूल्स जो हैं सो रीटोपोलॉजी में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जैसे कि फेस को सेलेक्ट करना किसी भी पार्ट का एंड लॉजी करना, जैसे कि रीटोपोलॉजी करना सेलेक्टेड फेस पे,
इसका यूनिक क्वाड रीटोपोलॉजी एल्गोरिदम रिस्पेक्ट करता है मेश के बॉर्डर्स को और इंश्योर करता है कि आपका जो मेश का पैटर्न है वो स्मूथ हो, क्वाड अलाइनमेंट हो, और इंश्योर करता है स्मूथ एंड क्वाड अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट हो विथ ओरिजिनल शेप जो आपने बनाया है वैसे का वैसे ही रहे। फाइन ट्यून करता है क्वाड साइज को और पैरामीटर्स को और ऑप्टिमल रिजल्ट्स देने का ट्राई करता है। अब आते हैं हमारे वीडियो के सबसे एंड वाले एड ऑन पे जिसका नाम है बेंड फेस। एक सबसे सिंपल और बहुत पावरफुल टूल किसी भी फेस को रोटेट मूव करना एक मॉडल में। सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे है, जैसे ड्रैग करना, रोटेट करना लेफ्ट क्लिक से और मूव करना राइट क्लिक से, इनपुट स्पेसिफिक एंगल्स पे इनपुट ये करना, फिर डायरेक्टली मेनू पे जाना, एफिशिएंट क्रिएट एज अच्छे से बनाना, ओरिजिनल और ट्रांसफॉर्म फेस के बीच में, स्टनिंग बेस्ट एंड बेंड शेप। तो इसके लिए आपके लिए बेंड फेस एड ऑन बेस्ट है। तो इस तरह के वीडियोस और मैं लाते रहूँगा और सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप इसे यूज़ कर सकते हो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।